नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। विधान परिषद की 27 सीटों पर हुई वोटिंग। 9 सीटों पर बीजेपी का निर्विरोध जीतना तय। 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। देव आश्रम में अष्टमी पर की मां दुर्गा की पूजा अर्चना। साधु संतों ने सीएम योगी का किया स्वागत। दुर्गा पूजा समारोह को किया सीएम ने संबोधित। कहा, भारत सेवा आश्रम से जुड़ने का मौका मिला। सनातन धर्म के साथ संतों का आशीर्वाद है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएलसी चुनाव के लिए डाला वोट। कहा, बीजेपी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय। इटावा में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने किया मतदान। सैफई ब्लॉक मतदान केंद्र पर शिवपाल ने डाला वोट। जसवंत नगर सीट से विधायक है शिवपाल यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावती पर बड़ा आरोप। दलितों के लिए नहीं लड़ रही है मायावती। चुनाव में बीजेपी को मायावती ने दिया खुला रास्ता। शिवपाल यादव ने ट्विटर पर बदला अपना कवर पेज। कवर पेज से शिवपाल यादव ने दिए सियासी बदलाव के संकेत। कवर पेज पर लिखा है, तैयार हम। रामनगरी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी। 21 एकड़ में बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में जुटी योगी सरकार। युवाओं के हाथों में जल्द होंगे 9,74,000 टैबलेट और स्मार्टफोन। 2 करोड़ युवा को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का रखा गया है लक्ष्य। मुर्तजा के लैपटॉप से खुलेंगे आतंकी राज। सूत्रों के हवाले से खबर। मुर्तजा के लैपटॉप से एटीएस को मिली मिरर इमेज। विदेशों में भी पैसा भेजने का हुआ खुलासा। बाराबंकी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। सपा विधायक पर कसा शिकंजा। रेलवे के काम को लेकर रंगदारी मांगने के मामले में बाराबंकी पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह और उसके कई गुर्गों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बाराबंकी पुलिस ने अभय सिंह के 2 गुर्गों विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया को किया गिरफ्तार। यूपी में अजान के मुद्दे पर बोले साक्षी महाराज। अजान से लोगों को होती है दिक्कत। लाउडस्पीकर पर अजान करना गलत। बीजेपी को वोट देने के चलते मारपीट का मामला आया सामने। रुद्रपुर के भूत बंगला में 2 बच्चों की हुई लड़ाई में एक पक्ष का आरोप, बीजेपी को वोट दिया इसलिए हुई मारपीट। स्मृति ईरानी ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एमएलसी की सारी सीटें बीजेपी जीत रही। विधान परिषद में भी बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान। कहा, बीजेपी एमएलसी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा, लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान। 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम होंगे घोषित। बीजेपी सपा के बीच कांटे की टक्कर। मुरादाबाद में विधायक रितेश गुप्ता ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र। पत्र में विधायक रितेश गुप्ता ने जलकल विभाग अधिकारियों पर ठेकेदारों से साठगांठ कर विभाग को लाखों का नुकसान।
उन्होंने कहा इस विभाग में टेंडर पास हुए बिना ही भुगतान हो जा रहे हैं, इससे विभाग को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने सीएम से दोनों विभागों के टेंडरों की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। अमरोहा में एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप, सपा विधायक महबूब अली ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। कहा मतदान कर्मी फर्जी वोट डलवा रहे, लोकतांत्रिक चुनाव तरीके से होना चाहिए। अमरोहा ब्लॉक में वोट डालने गए थे महबूब अली। कन्नौज में वोट डालने से मना करने पर बीजेपी और सपा समर्थकों में हुई मारपीट में कई सपा समर्थक हुए घायल। पुलिस ने सपा समर्थकों को लिया हिरासत में। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर डीके ठाकुर ने गोसाईगंज एमएलसी चुनाव मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। मतदान केंद्र पर पाई गई शांति व्यवस्था। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थों के अलावा फल सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मवीर प्रजापति पहुंचे स्वामी बाग पहुंचकर स्वामी महाराज की समाधि पर टेका मत्था। मंत्री धर्मवीर प्रजापति का लोगों ने किया स्वागत। जालौन वाली माता के मंदिर में फिर उमड़े भक्त। कोरोना के समय से मंदिर में नहीं आ रहे थे भक्त। दशकों से प्रसिद्ध जालौन वाली माता। श्रावस्ती में विजिलेंस टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए कई जगहों पर मारा छापा। 1,99,000 रुपए की राजस्व वसूली की गई। अलीगढ़ में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। लगभग 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आग लगने का कारण नहीं हुआ साफ। अलीगढ़ में 300 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। तारों से निकली चिंगारी से लगी आग। 300 बीघा गेहूं जलकर हुआ राख। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी। 7 बीघा फसल आग में जलकर हुई खाक। एटा में सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को मारी गोली। एटा के ट्रेजरी कार्यालय में तैनात था सिपाही। गोली लगने से सिपाही गंभीर रूप से हुआ घायल। गृह क्लेश का बताया जा रहा है मामला। फतेहपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 4 देसी बम बरामद। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। भिंड कोतवाली के बाईपास का मामला। सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारी के साथ किया अभद्र व्यवहार। कर्मचारी से कराई गई उठक बैठक। ईएनटी विभाग का मामला, वीडियो वायरल। इससे पहले भी सीनियर डॉक्टरों द्वारा जूनियर डॉक्टरों के साथ रैगिंग का मामला आया था सामने। वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन मौन। अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। कर्मचारी संगठन में आक्रोश। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। जमकर चले लाठी डंडे। 9 लोग हुए घायल। एक पक्ष के 3 लोगों को हायर सेंटर आगरा किया गया रेफर।
बरेली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। गर्मी की वजह से लोग ले रहे जूसों का सहारा। पीलीभीत में टूटी सड़क बनी लोगों की समस्या। लोगों को कार्यों के लिए टूटी सड़क से पड़ रहा गुजरना। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लगाए गंभीर आरोप। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही लोगों की जान पर भारी। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी ऑटो। 1 दर्जन लोग दुर्घटना से हुए घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस। घायलों का उपचार जारी। 4 लोगों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल उरई में किया गया रेफर। ऑटो चालक मौके से हुआ फरार। गाजियाबाद के सीकरी मेले में आधा दर्जन लोग हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए लोग आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। भदोही में रोड रोलर से दबकर रोड रोलर के चालक की दर्दनाक मौत, जबकि एक मजदूर घायल। सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। करंट लगने से चालक के चलते रोड रोलर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में 4 अप्रैल को पीएसी के दरोगा के बेटे की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उसकी बहन के बीच संबंध थे। इसको लेकर वो लगातार मृतक को बहन से दूरी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन मृतक उसकी बहन के साथ लगातार संपर्क में रहता था। इसके चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। लखनऊ में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। चलते ट्रक में ये अचानक आग लगी। इटावा में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मारी। बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार हुआ। मोटरसाइकिल से जा रहे थे दोनों बदमाश। कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर और टेम्पो की जोरदार टक्कर के बाद टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक की मौत, 10 सवारियां घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव और घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सहारनपुर में 4 अपराधियों ने किया आत्मसमर्पण। थाना पहुंचकर अपराध न करने की खाई कसम। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ। अपराधी शातिर, चोर और लूट की घटनाओं में थे शामिल। अंबेडकर नगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश की इलाज के दौरान मौत। हिस्ट्री शीटर शेर बहादुर उर्फ मोनू की मौत। हत्या, लूट, डकैती समेत दर्ज है दर्जनों आपराधिक मुकदमे। गांव में विवाद के बाद हुई थी मारपीट। गाजियाबाद में फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर लगी आग। भीषण आग से एंट्री गेट जलकर हुआ खाक। फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर लगी आग। लखनऊ में जेसीपी एलओ पीयूष मोडिया ने छापेमारी की। सरोजनी नगर चुंगी पर सुबह सुबह छापा मारा गया। गाड़ियों से वसूली करने वाले होमगार्डों को पकड़ा। निजी गाड़ी सादी वर्दी में पहुंचे थे पीयूष मोडिया। जालौन में योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे नकल माफिया। धड़ल्ले से नकल माफिया करा रहे परीक्षा में नकल कराते हुए एक टीचर का वीडियो हुआ वायरल।
बुंदेलखंड में खुलेआम कराई जा रही यूनिवर्सिटी में नकल, वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने बनाई कमेटी। सीडीओ और एडीएम नमामि गंगे के नेतृत्व में बनाई कमेटी। अलीगढ़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला, आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस टीम। हमला कर आरोपी अतेंद्र को छुड़ाकर फरार, सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। रामपुर में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। युवकों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप।